तो जी आज हम बनाएंगे चिकन शामी सैंडविच। चिकन शामी सैंडविच बनाना बहुत ही आसान है, टिप्स एंड ट्रिक के साथ बताऊंगी और बहुत कम चीज़ों में हम ये लंच बॉक्स और कम बजट में बना के तैयार कर सकते हैं। बच्चे भी खुश और बजट भी आपका बिल्कुल महफूज रहेगा। चिकन शामी सैंडविच के लिए सबसे पहले पैन ले लिया है। अभी हम इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 1 टेबल स्पून के करीब मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया और अच्छे से इसमें इस तरह से फैला लेंगे और थोड़ा सा हम पैन को गर्म कर लेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर मेरे पास ब्रेड है, सैंडविच ब्रेड मैंने लिए हैं। आप छोटा बड़ा जिस तरह आपके पास हो वो आप ले सकते हैं। जी तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो अभी हम इस तरह से एक एक करके ब्रेड को बस हल्का सा हमने ब्रेड को सेक लेना है। बहुत ज़्यादा हमने ब्रेड को फ्राई नहीं करना, बस हल्का हल्का सा दोनों साइड से हम इस तरह से ब्रेड को दोनों साइडों से हल्का हल्का सेक लेंगे। तकरीबन हम इसको 1 से 2 मिनट तक मीडियम से लो फ्लेम पे ब्रेड को हल्का हल्का सा जब कलर आ जाए उस टाइम हम आंच बंद कर देंगे। जी ब्रेड को हमने सेक लिया है इस तरह से, आप देख सकते हैं बस इतना सा गोल्डन कलर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको उठा लेंगे ब्रेड को और इस तरह से प्लेट में रखते जाएंगे। तो जितनी हमें ज़रूरत है हम बिल्कुल इसी तरह बाकी ब्रेड भी तैयार कर लेंगे। जी तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं सैंडविच बनाना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो ब्रेड इन्हें मैंने हल्का सा बिल्कुल फ्राई कर लिया है। तो इनका जो कच्चापन होता है उसको हमने ख़त्म किया है। अभी हम सबसे पहले शुरू करेंगे केचप से। तो इस तरह से केचप लगा लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन इसके ऊपर मैंने 2 टेबल स्पून केचप लगा ली है। जी तो अभी यहाँ पर मेरे पास बंद गोभी है, हम इस तरह से बंद गोभी लगा लेंगे। अगर आपके पास सलाद पत्ते हैं तो वो बहुत ही बेस्ट है, आप वो लगा सकते हैं। लेकिन इस टाइम मेरे पास सलाद पत्ते नहीं थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना बंद गोभी लगा लें। इस तरह से इससे भी बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो इस तरह से सेट कर लेंगे। जी सबसे पहले बंद गोभी को हमने इस तरह से लगा लिए। अभी यहाँ पे हम शामी कबाब ले लेंगे और इसको इस तरह से हाथ के साथ बहुत जल्दी हो जाएगा। इस तरह से हम सारा ऊपर अच्छे से शामी कबाब लगा लेंगे। जी तो अभी स्लाइसेस में कटे हुए हम इस तरह से टमाटर लगा लेंगे। टमाटर लगाने के बाद इस तरह से हम ब्रेड का पीस रखेंगे और हल्का सा दबा लेंगे। जी तो अभी हम लगा लेंगे मायोनीज तकरीबन 2 टेबल स्पून के हिसाब से। जी तो अच्छे से लेप करेंगे। जी तो अच्छे से मायोनीज को भी ब्रेड के ऊपर लगा लेंगे इस तरह से। मायोनीज से सैंडविच का टेस्ट दोबाला हो जाता है और बहुत ही मज़े का, और बच्चे बहुत ही खुश होकर खाते हैं। मायोनीज लगाने के बाद यहाँ पे हम खीरा रखेंगे। अगर यहाँ पे आप चाहें तो आप अंडा भी बना के रख सकते हैं, लेकिन मैं अंडे का इस्तेमाल नहीं कर रही इस तरह से। तो यहाँ पे हम मायो रेड चिली सॉस इस तरह से लगा लेंगे। अगर आपके पास है तो लगा सकते हैं, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। दोबारा एक पीस लेंगे ब्रेड का, इस तरह से लगा लेंगे, हल्का सा दबा लेंगे और यहाँ पे हम छुरी की मदद से कट कर लेंगे। इस तरह से हम थोड़ा सा हाथ दबा के रखेंगे ताकि आसानी से हम कटिंग कर सकें। जी तो माशाल्लाह देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त चिकन शामी सैंडविच हमारा बन के तैयार हो चुका है। बाज़ार से 1000 गुना बेहतर। आप इस तरह से ये घर में बना के बच्चों को लंच बॉक्स के लिए दे सकते हैं। बिल्कुल ये 10 मिनट की रेसिपी। तो अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो प्लीज़ प्यारे से कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो मेरी आप सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप मुकम्मल वॉच किया करें। जब आप वीडियो मुकम्मल देखते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी और ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।